नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे द्विग समास को। हिंदी पाठ्यक्रम यूपी टेट सुपर टेट के अंतर्गत समास प्रकरण चल रहा था हिंदी में, जिसके और पार्ट जो है प्रकार मैंने 6 बताया था समास का समान परिचय हो गया। और भी इसके जो पार्ट हैं कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास बन गए हैं। 2 पार्ट आपके बचे हैं, द्विग और 2 प्रकार, द्विग और बहुब्रीहि समास। तो आज हम उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे द्विग समास को। उसके बाद अगले पार्ट में हम बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे। उसके बाद से समास प्रकरण आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज आइए पढ़ते हैं द्विग समास को। पहले इसके पहचान को जानते हैं। सबसे आसान जो समास का प्रकार है यही है, और इससे क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, बार बार जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके एग्जाम्पल को मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं द्विग समास। ठीक, ये है इसका पहचान पहले जानते हैं इसका क्या होता है। तो पहचान इसका होता है, इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक, पहला पद कोई संख्या दिया रहेगा और दूसरा पद जो होता है संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा कोई होगा। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, किसी चीज़ का वो नाम होगा, संज्ञा होगा। ठीक, तो इसकी पहचान यही है। आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा, किसी संख्या का बोध कराएगा, और दूसरा पद जो होगा संज्ञा होगा। अब आइए इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को देखते हैं, उदाहरण को। जैसे पहला है नवरत्न। ठीक, तो 9 पहले क्या है, संख्या आया। ठीक, 9 रत्नों का समाहार, और रत्न क्या है, यहाँ पर संज्ञा का है। ठीक, संज्ञा का बोध करा रहा है, यानी 9 रत्नों का जो समाहार है उसी को यहाँ पर संक्षेप रूप में 9 रत्न कहा गया है। ठीक, ऐसे है त्रिरत्न। तो त्रि माने 3 हो गया, यहाँ पर आया है रत्नों का समाहार। 3 रत्नों का जो समाहार है उसी को संक्षेप में हम त्रिरत्न कहते हैं। ठीक, तो ये त्रिरत्न हो गया। ऐसे अगला है 9 ग्रह। तो यहाँ पर 9 संख्या का बोध है, 9 ग्रहों की बात हो रही है। 9 ग्रहों का संयुक्त रूप से जो समाहार है, ठीक, 9 ग्रहों का समाहार वो 9 ग्रह नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अष्टाध्यायी। ठीक, अष्ट मने 8, अध्याय मने अध्याय, यानी 8 अध्यायों का समाहार है। ठीक, उसको संक्षेप में अष्टाध्यायी कहा गया है। ठीक, ये पाणिनि जी का ये अष्टाध्यायी रचना है उनकी। ठीक, ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो 8 अध्यायों का समाहार। ठीक, इसमें 8 अध्यायों को संयुक्त रूप से मिला करके नाम दे दिया गया अष्टाध्यायी। तो इसमें देखिए पहला पद संख्यावाची है 8, और अध्यायों का समाहार। ठीक, यहाँ पर संज्ञा। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी किताब जो है अष्टाध्यायी, उसमें 8 अध्याय लिखे गए हैं, उन्हीं को संक्षेप रूप में यहाँ पर अष्टाध्यायी कहा गया है। ऐसे है दोपहर। तो पहला पद संख्यावाची, यहीं से पकड़ लीजिए क्या होगा, द्विग समास। 2 पहरों का समाहार है, यानी 2 पहरों को मिला करके दोपहर बनता है। ऐसे है त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है 3। ठीक, काल मने समय। ठीक, 3 कालों का समाहार को संयुक्त रूप से या संक्षेप रूप में हम त्रिकाल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, 3 कालों का समाहार, त्रिकाल। ठीक, तो इस प्रकार से पहला पद अगर संख्यावाची आता है, ठीक, तो उसको हम द्विग समास बोलेंगे। ठीक, लेकिन ये ध्यान रहे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जो संख्यावाची आ रहा है, ठीक, शब्द किसी शब्द में पहले वो 1 से 10 तक की संख्या होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, द्विग समास आपका होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसके यही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जो लगते तो हैं कि द्विग समास है लेकिन होते बहुब्रीहि समास हैं। जैसे पंचवटी हो गया। ठीक, पंचवटी है, दशानन है, दशानन। ठीक, पंचवटी, पंच माने यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। ठीक, तो पहला पद इसमें देखिए संख्यावाची तो है लेकिन एक द्विग समास में नहीं आता है, ये बहुब्रीहि समास में आता है। ठीक,
क्योंकि ये मिल करके किसी अन्य पद की प्रधानता को बताते हैं तो ये सब द्विग समास ही, लेकिन उनको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा गया है। और दशानन, तो इसमें भी पहला देखिए 10 आ रहा है, यानी 10 हैं आनन जिसके, ठीक, अर्थात रावण, तो 10 आनन माने 10 मुख हैं जिसके, तो 10 यहाँ पर भी देखिए संख्यावाची आ रहा है, लेकिन ये होगा बहुब्रीहि। संख्यावाची 10 आ रहा है लेकिन ये होगा बहुब्रीहि, यहाँ पर द्विग समास नहीं है, ठीक। द्विग समास का एक उदाहरण लगता है लेकिन होता है बहुब्रीहि समास। तो इसके एक कुछ एग्जाम्पल, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। ये सब हैं आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसको विस्तृत आपको बताएंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। आज केवल इतना ही, द्विग समास क्या है, ठीक, इसके पहचान क्या है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सबसे बड़ी पहचान यही है, ठीक, कि पहला पद इसमें संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो होगा संज्ञा होगा, ठीक। और जो संख्या होगा 1 से 10, संख्यावाची जो पद होगा 1 से 10 तक की संख्याएं होनी चाहिए, ठीक, तो होगा द्विग समास। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल थे, नवरत्न, त्रिरत्न, नवग्रह, अष्टाध्यायी, दोपहर, त्रिकाल, ये सब किसी न किसी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, उसको मैंने बता दिया। तो इसका पहचान का केवल यही मेन वो है, ठीक, बिंदु की पहला पद संख्यावाची आपको मिल जाए और दूसरा संज्ञा रहे, ठीक। नवरत्न, नवग्रह, दोपहर, ठीक, ये सब क्या है आपके द्विग समास के अंतर्गत आएंगे। तो ठीक मित्रों, इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य साथियों के पास भी अपने शेयर करें, जो भी साथी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और बता दें एक महत्वपूर्ण सूचना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचिंग TLE विथ अनिल स्टडी ग्रुप से अवश्य जुड़े टेलीग्राम पर। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, क्यूज, ठीक, आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से। तो डेली प्रैक्टिस किया करें। CDP और सब अन्य विषयों के भी कराए जाते हैं। तो अभी से थोड़ा थोड़ा आप तैयारी करते रहें, जिससे आने वाले समय में एक बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी क्यूज के माध्यम से भी हो सके। और शैक्षिक वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर सुपर टेट, यूपी टेट का पढ़ाया जाएगा। तो अभी हिंदी चल रहा है, ऐसे आपको CDP के भी वीडियो मिलेंगे, ठीक। और भी जो आपके करंट अफेयर्स हो गए और सब चीज़ों का जो सिलेक्टेड रहेंगे, वो आपको सभी टॉपिक पे वीडियो प्रदान किए जाएंगे, ठीक मित्रों। धन्यवाद। इस वीडियो में केवल इतना है। अगले मिलते हैं बहुब्रीहि समास के साथ।